को बगौर समाअत फरमा रहे हैं। दोस्तों, हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब बहराजी दामन बरकातुहुल आलिया अपने खुसूसी खिताब से हम सामईन को महसूस व मुस्तफीज फरमा रहे थे कि वो मई के प्याले में शिफा ढूंढ रहा है, बाजार की औरत में हया ढूंढ रहा है, और इस दौर का इंसान किताबों में अचानक भाई को फंसाने की दुआ ढूंढ रहा है। आइए मैं बिला किसी ताख़िर व तमहीद के मुकर्रिर शुअरा बयां, मुकर्रिर हक़ अज़ीज़ हज़रतुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिम इकबाल साहब बिस्वानी सीतापुरी, जो आपकी मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है, और पूरे मुल्क भर में बिस्वा जिस हवाले से नुमाया होता है, हजरत मौलाना की शख्सियत से, हजरत मौलाना के कारनामों से नुमाया होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत वाला की शख्सियत को हमारे ऊपर और हजरत मौलाना के साया, अल्लाह हजरत मौलाना के साए को हम पर एक लंबी मुद्दत तक दराज फरमाए। आइए मैं इन चार मिसरों की रोशनी में हजरत मौलाना को दावत खिताब देने चला हूँ कि उनके अंदाज जमाने से जुदा होते हैं, जो शहंशाहे मदीना के गदा होते हैं। आओ शाद से कहते कि चले सूरे हरम, इश्क के सजदे को मदीने में अदा होते हैं। दोस्तों, हजरत मौलाना के खिताब के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आए हुए शुआरा किराम की शायरी भी होगी। जनाब शराफत बिस्वानी साहब, जिनसे आप अब तक महसूस व मुस्तफीज नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह अपना खूबसूरत कलाम पेश फरमाएंगे। उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम, शुअराए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम और हाज़रीन और ख़वातीन, हाफ़िज़ मोहम्मद इम्तियाज़ सल्लल्लाहु हर साल बड़ी मेहनत से आप हज़रात की तवज्जो, फ़िक्रों, कोशिशों, मोहब्बतों और ताआवुन से बाकायदा रबीउल अव्वल के महीने में, रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल से पहले या बाद में एक जलसा कराते रहते हैं। ये तरीक़ा ज़िंदा है और अल्लाह करे ज़िंदा रहे। दीन के किसी काम को अगर आप करें तो उसमें इस्तिक़ामत भी है और उसमें दवाम भी है, उसमें पाबंदी भी है और उसमें तसलसल भी है, तो वो काम एक दिन रंग लाता है। जिस काम में तसलसल न हो, दवाम न हो, पाबंदी न हो, आज है कल नहीं है, तो वो न रंग लाता है न उसका कोई असर होता है। बार बार आपसे दिन में नमाज इसलिए पढ़वाई जाती है ताकि नमाज की मुदावमत अल्लाह की ज़ात के यकीन को मजबूत रखे। नमाज का तसलसल आपके ईमान को मजबूत रखे। नमाज का लगातार पढ़ते रहना आपके अमल को मुस्तकिल रखे, और जब आप ये करेंगे तो इस्तिकामत भी होगी। तो हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ सल्लल्लाहु या हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ साहब सल्लल्लाहु क्यों कहा जाए, साहब कहा जाए, जो इमाम भी हैं। बिस्वा में एक मस्जिद है, उसके मस्जिद उमर है गालिबन उसका नाम, शायद यही मस्जिद उस्मान गनी। वो इसलिए कि मौलाना नूरुल हक साहब उसके साबिक इमाम हैं, तो इन्होंने तस्हीह की है कि नाम ये नहीं वो है। मस्जिद उस्मान गनी जिसके पहले इमाम मौलाना नूरुल हक साहब है। अब ये लखनऊ की एक बड़ी वसी व अरीज़ जामा मस्जिद के इमाम हैं और इनकी नयाबत कर रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। बिसेंडी की इस बस्ती में आप हजरात ने थोड़ी तवज्जो की तो उलमा की एक बड़ी जमात आपके सामने आई, शौरा की एक बड़ी जमात आपके सामने आई। हमसे पहले उलमा ने दीन की बातें आपके सामने रखी और शौरा ने भी अपने अंदाज में अल्लाह की तारीफ, रसूल की तारीफ और सहाबे किराम की तारीफी कलिमात बयान की। आज की मजलिस में इंतहाई बारौनक जो शख्सियात हैं, उनमें हजरत मौलाना मोहम्मद जलीस साहब जो दिलकश नाम से मशहूर हैं,
बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत ही नेक और परहेजगार और मुत्तकी आलिम, सीधे साधे रहते हैं। लोग उनके मकाम और मर्तबे को इतनी आसानी से नहीं समझ पाते। बड़े बुजुर्ग आलिम हमारे बाईं तरफ बैठे हुए, इन्हीं के साहबजादे हैं हाफिज मोहम्मद याहिया जलीस दिलकश नाम से। बहुत कम उम्र में, मेरे ख्याल से 10 से 12 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शोहरत दे दी। अल्लाह करे कि ये शोहरत मुस्तकिल चलती रहे। वालिद साहब की सरपरस्ती हासिल है। वालिद साहब खुद शायर हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कलाम भी लिखते हैं, पढ़ते भी हैं। तो अगर बेटे का, बाप का सबक अगर बेटे को नाज़बर हो, शेर सुना नहीं सुना, गाने सुनते हो, शेर वेर भी सुना के, सिर्फ गाने सुन सुन के जो है बहुत सी चीजें तुम लोगों ने खो दी। कारी मोहम्मद शराफत साहब दामद बरकातुहू लखनऊ से चल कर बेचारे थके हारे आए हैं। खाना खा रहे होंगे या आराम फरमा रहे होंगे, आने वाले हैं, उनका भी कलाम होगा। बहरहाल बहुत मुअज़्ज़ज़ शुअरा और उलमा यहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है, कारी मोहम्मद शराफत साहब के जिगर के टुकड़े और उनके नूरे नज़र और उनके इंतहाई महबूब जो आज के जलसे के नाज़िम हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब, इनके वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह। देखिए कारी साहब तशरीफ ले आया, इसका मतलब है कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं, लेकिन बैठा हूं तो कुछ देर बोलूंगा, इतनी आसानी से नहीं ख़त्म करूंगा। आप सोचते हैं कि आप ख़त्म करा लेंगे, आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार का मज़ा ही कुछ और है। इंतज़ार कीजिए, कारी साहब तशरीफ लाएंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब जो आज के जलसे की निज़ामत कर रहे हैं, बहुत कम उम्री में अल्लाह ने इनको भी बड़ा मकाम दिया। इनके वालिद साहब एक बहुत बड़े ज़बरदस्त आलिम थे, शहर हैदराबाद में एक बड़े इदारे के जिम्मेदार थे। बहरहाल सूबे झारखंड रांची शहर के रहने वाले हैं, और वो भी आज के जलसे की निज़ामत कर रहे हैं। ये कारी मोहम्मद शराफत साहब के बहुत ख़ास आदमी हैं, और जो जिस तरह का होता है उसके लोग भी वैसे ही होते हैं। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि आपने कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, 100, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 इसके आसपास ही चंदा दिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया होगा। अब मेरे ख्याल से 1 लाख 2 लाख तो किसी ने नहीं दे दिए होंगे, दे दिए। अगर दिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये अर्ज कर रहा कि इतने कम पैसे खर्च करके आपकी थोड़ी मेहनत से अगर इतने बड़े बड़े उलमा और शुअरा आपकी बस्ती में आ सकते हैं, तो आप थोड़ी और तवज्जो कर लो, ताकि आपकी बस्ती में अल्लाह का दीन जिंदा हो, रसूल की शरीयत जिंदा हो, रसूल की सुन्नत जिंदा हो। लेकिन उसके लिए काम को करना पड़ेगा। आप सोचे कि बगैर कुछ किए आपको मिल जाएगा, तो बगैर कुछ किए आपके घर में दाल नहीं पकती, बगैर कुछ किए आपके जिस्म पे कपड़े नहीं आते, बगैर कुछ किए आपकी जेब में पैसा नहीं आता, बगैर कुछ किए आपको दुनिया की कोई नेमत और लज्जत नहीं मिलती। आपको नमक भी चखना है तो उसके लिए मेहनत करनी है, शक्कर का जायका भी चखना है तो मेहनत करनी है। तो दीन अगर हासिल करना है तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक सिलसिला बहुत अच्छा है कि आप हर साल बड़े एहतिमाम से जलसा कराते हैं। अल्लाह करे कि अगले साल ये जलसा इससे भी बड़े पैमाने पे आप कराएं, और इस सिलसिले को जिंदा रखिएगा, ताकि कम से कम एक रात आपके गांव में इस नाम से मौसूब और मंसूब हो कि उस रात में अल्लाह के नेक बंदे आपकी बस्तियों में आते हों। अल्लाह के नेक बंदे जिनमें उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, शुअरा, और न जाने इन आलिमों में कौन अल्लाह वाला है, इन शुअरा में कौन अल्लाह के रसूल के कितना करीब है, आपके गाँव में आता होगा, जिससे उसके अनवार, उसके बरक़ात, उसकी नेकियां। और अगर कोई एक आलिम आपकी बस्ती में आता है, एक शायर आपकी बस्ती में आता है, तो चलता फिरता कुरान आता है,
चलती फिरती शरीयत आती है, चलती फिरती हदीस का मजमुआ आता है। एक आलिम का आना, जैसे कहा जाता है कि एक आलिम अगर दुनिया से रुखसत हो तो सिर्फ एक आलिम की मौत नहीं होती, अगर एक डॉक्टर मरता है तो सिर्फ एक डॉक्टर मरता है, एक वकील मरता है तो सिर्फ वकील मरता है, इंजीनियर मरता है तो सिर्फ इंजीनियर मरता है। लेकिन अगर एक आलिम दुनिया से जाता है तो इल्म का बड़ा जखीरा उसके साथ दुनिया से चला जाता है। एक आलिम का जो मकाम और मर्तबा है उसके बराबर कोई नहीं होता। इसलिए कि आलिम अपने साथ न जाने कितनी नेकियां, कितनी इबादतें, कितनी हिदायत के रास्ते, कितने कुरान पाक के अनवार, कितनी अहादीस और सुनन की रोशनियां अपने साथ लेके चला जाता है। इसीलिए कहा गया कि एक आलिम का मर जाना, एक आलिम का मौत के दहाने पे चले जाना, एक आलिम का दुनिया से उठ जाना पूरी दुनिया के मर जाने के बराबर। एक आलिम जाता है, अगर एक आलिम जिसका इंतकाल हुआ उसकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो 70 और 80 साल की नेकियां रुखसत हो गई, 70-80 साल के कुरान का रिश्ता रुखसत हो गया, 70-80 साल के तकवे का रिश्ता रुखसत हो गया। लेकिन हमारे यहाँ उलमा की अहमियत और कदर न इसका एहसास है, न इसकी फिक्र है, न इसके बारे में कभी तवज्जो होती है। उसकी वजह यह है कि हमारी मेहनत और हमारा माल दो चीजें हैं, जिस चीज पे लगेंगी, बिल्कुल सीधी बात अर्ज कर रहा, जिस चीज पर लगेंगी उसकी अहमियत दिल में आएगी। आप जिस चीज पर पैसा लगाओगे, आप जिस चीज पर वक्त लगाओगे, वो चीज अपने आप दिल में असर करके रहेगी। अगर आपका माल दुनिया पे लगा है, दुकान पे लगा है, तो रात घर में आरामदेह बिस्तरों पे सोते हुए, शानदार गद्दों पे सोते हुए, एयर कंडीशन कमरों में सोते हुए, इस हालत में भी आप रात में जब आंख खुलती है फौरन मोबाइल उठा के, जो कैमरे लगे हैं आपकी दुकान पे, एक निगाह जाती जरूर है, देखने के कुछ हुआ तो नहीं, देखने कोई बात तो नहीं। कैमरों पे घर में बैठ के, दुकान में बैठे तो दुकान देखते रहे, और घर में बैठे तो भी अपने कैमरों की नजर से और कैमरे की निगाह से घर में बैठ के भी अपनी दुकान की फिक्र है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपका माल और आपका वक्त आपकी दुकान पर लगा है। अगर आपकी दुकान को कोई नुकसान पहुंचाए, आपकी दुकान को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने का इरादा भी कर ले, तो आप उसके लिए अब मुकाबला करेंगे, उसके सामने सिपर होंगे। लेकिन आपके दीन को मिटाने की पूरी कोशिश की जाए, आपके दीन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जाए। मैं आपको एक बात बहुत साफ लफ्जों में अर्ज कर दूं, ना अल्लाह का नाम मिटेगा, ना रसूलुल्लाह का नाम मिटेगा, और ना ये अल्लाह का दीन मिटेगा। बिल्कुल तयशुदा बात है ये। ना अल्लाह का नाम मिटेगा, ना रसूल का नाम मिटेगा, और ना शरीयत और दीन का नाम मिटेगा। ये तो बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए। रोज अव्वल से दुनिया के गंदे लोगों का एक नजरिया है, उनकी मेहनत है कि अल्लाह का निजाम दुनिया से मिटना चाहिए। इसके लिए मेहनत करते वो, इसके लिए कोशिशें करते। जो मसाइल आज हैं, यही मसाइल ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, यही मसाइल यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में थे, यही मसाइल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में थे। मसले नहीं बदले। सारी दुनिया का एक ही नजरिया है, सही दीन को मिटाने की कोशिश करना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सही दीन को कायम रखने का वादा कर चुके हैं, सही दीन को दुनिया में बाकी रखने का इरादा कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में एक जगह नहीं, कई बार मौके पे मौके ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि हम दीन हक के कदम को जमा के रहेंगे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अल्लाह कहते हैं कि हमने अल्लाह अपने रसूल को इसलिए नहीं भेजा कि वो जो निजाम लेके जाए लोग उसको पामाल कर दे, लोग उसको किनारे लगा दे। ऐसा नहीं हो सकता। हमने जो शरीयत भेजी है, हमने जो कानून भेजा है, हमने जो निजाम भेजा है, हमने जो किताब भेजी है, हमने जो रसूल भेजा है, हमने जो तरीका भेजा है, इसको कायम करना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने अपने दीन को दुनिया में कायम रखने और रहने के लिए किसी ताकत का सहारा नहीं दिया कि हुकूमत बन जाए, माल मिल जाए,
ओहदे मिल जाए, मनसब मिल जाए। याद रखिए इस्लाम हमेशा इंतहाई अंधेरी तारीकियों से रोशन हुआ। इस्लाम कभी ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम के लिए अक्सर तारीख का 99% हिस्सा तारीख इस्लाम का। और ये जो दीन है ना, ये अल्लाह का जो निज़ाम है ना, ये हमारे दौर से तो नहीं है, रसूलुल्लाह के दौर से तो नहीं है, ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। अल्लाह ने दुनिया में जब इब्लीस को उतारा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाह की माफी मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने असा आदम रब्बहु फगवा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, भटक गए। सुम्मा ताबा अलैहि, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से उन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इब्लीस ने माफी नहीं मांगी, जिद पे अड़ा रहा, जिद पे डटा रहा। याद रखिए एक बात बहुत अच्छी तरह, आदमियत की और शैतानत की एक पहचान है बहुत आसान। आदमी वो है जो गलती करे और अल्लाह से माफी मांगे। शैतान वो है जो गलती करे और फिर गलती करे और फिर गलती करे, और जब उसे कोई टोक दे तो उस गलती पर जिद करे। बिल्कुल सीधी सी बात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहचान ये है कि उन्होंने गलती की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ला तक़रबा हादिह शजरा, सब कुछ करना, जन्नत में रहना, मौज करना, ऐश करना, आराम करना, लेकिन ये दरख्त नहीं खाना। फवस्वस लहुम शैतान, बहरहाल तफसीलात में उसकी तफसील अर्ज करने नहीं बैठा। जो काम आदम अलैहिस्सलाम के साथ शैतान ने, इब्लीस ने जन्नत में रह के किया, वही काम वो दुनिया में इंसानों के साथ कर रहा, कुछ और थोड़ी कर रहा। फवस्वस लहुम शैतान, जो वसवसा, जो दिलों के अंदर तरह तरह की बेतुकी बातें पैदा होना, दिलों के अंदर खुराफातें पैदा होना, दिलों के अंदर तमाशे पैदा होना, ये शैतान का पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत मोहम्मदिया पे कई करम फरमाए। उसमें करम यह है कि इसको मुआवज़तैन अता किया। मुआवज़तैन कहते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को। आपको कहा कि ये सूरतें पढ़ा करिए, इसके कई फायदे हैं। फजर बात पढ़िए, मगरिब बात पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके पढ़ने के एहतमाम से शैतान से हिफाजत करते, बुरी रूहों से हिफाजत करते। बुरी रूह क्या होती ये भी समझ लीजिए। कोई भी इंसान जो दुनिया से मर के चला गया, वो दोबारा दुनिया में किसी शक्ल में वापस नहीं आ सकता। ये हमारा अकीदा, बिल्कुल साफ लफ्जों में सुनिए। अगर कोई इंसान मर जाए, चाहे वो बैतुल्लाह में तहज्जुद की हालत में मरे, बैतुल्लाह में रोजे की हालत में मरे, वो भी दुनिया में वापस नहीं आने वाला। और चाहे वो शराब के अड्डे में मरे, जुआ खेलते हुए मरे, वो भी दुनिया में वापस नहीं आने वाला। ये जो मुसलमानों में है ना, आसेब आ गए, भूत आ गए, खुराफात दिमागों की है, खाली सिर्फ पागलपन है दिमागों का। मरा हुआ आदमी दुनिया में नहीं आता। अगर मरा हुआ आदमी होता नहीं है, भाई मर गए फलाने, इनकी रूह अटकी हुई है, अब कुछ करना पड़ता है, ये करो वो करो, तो रूह ऊपर जाती है। कमाल कर दिया, रूह अटक के कहाँ जाती है, कहाँ अटकी होती है? भाई जो बताता है आपसे कि इनकी रूह अटक गई है, तो उससे ये पूछो अटकी कहाँ है? ऐसी कौन सी जगह है जहां अल्लाह की हुकूमत नहीं है? अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुनो, हर मखलूक अल्लाह की, हर जगह हुकूमत अल्लाह की। तबारक अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह से बढ़कर कौन है? अल्लाह से बड़ी ताकत किसकी है? अल्लाह के अलावा मालिक कौन है? अल्लाह से बढ़कर कोई बादशाह कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ लफ्जों में कहते हैं अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या तुम अल्लाह को सारे बादशाहों का बादशाह नहीं मानते? अल्लाह तुमसे कहता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या तुम अल्लाह को अपने बंदों के लिए काफी नहीं मानते? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकतवर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकतवर है, बल्कि बस वही ही है जो ताकतवर है, वरना हमारी आपकी हैसियत क्या? न पैदा होने में अपने, न मरने में अपने। पैदा होने में भी दो चार लोगों के सहारे हैं और मरने में भी दो चार लोगों के सहारे हैं। अगर पैदा होते वक्त
हमारा ख्याल हमारी वालिदा ना करे, हमारे वालिद ना करे, क्या होगा? उसी बच्चे की तरह होगा जो बच्चे नाजायज तरीके से पैदा होते थैली में भर के कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, न जाने कितने फेंके जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हालात जो है, हालात का रोना बहुत अच्छी तरह, मुसलमान बेचारे हालात का रोना, जिस मुसलमान से दीन की बात करो हालात का रोना पहले रोता। हालात अच्छे नहीं, माहौल अच्छा नहीं, फला अच्छा नहीं। सच्ची बात यह है कि वो कुछ करना नहीं चाहता है, बस इतनी सी बात। हम एक बात बताओ, तुम अपना शानदार घर बनाते हो, घर में रहते हो, 2-4 बच्चे हैं, बीवी हैं, मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, तुम्हारे घर में रह रहे हैं, सब आते जाते हैं। रोजाना तुम्हारे घरों में थोड़ा मोड़ा कूड़ा होता कि नहीं होता? धूल गर्द होती कि नहीं होती? नहीं होती। अब ऐसे घर बनाए कि नहीं होती, तो हो सकता नहीं होती हो, वरना मुझे लगता है कि अगर घर है तो वहां कूड़ा भी होगा, गर्द भी होगी, धूल भी होगा, सब कुछ होगा। नहीं होता है तो उसका इलाज ये है कि झाड़ू लगा दो, पानी से धो दो, यही तो इलाज है। भाई बकरी पाल रखी है आपने, अब आंगन में बकरी आई, उसने शुशु कर दी, तो आपका क्या इलाज है? धोना इलाज है ना, कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। क्या बताए यार, बकरी ने मुंह दिया है, हाथ हाथ रख के देखे हो किसी घर वाले को? लेकिन मुसलमानों का हाल ये है कि दीन के मामले में हाथ पे हाथ ही रख के बैठे हैं, दीन के मामले में कुछ करने को तैयार नहीं है। जो कुछ हो रहा है परेशानी तो है, आप देख रहे हैं मौलाना कि कितने बुरे हालात हैं, कैसे कैसे माहौल। सच्चाई ये है कि मुसलमान अगर इरादा करे कि उन्हें कुछ करना है तो कोई मसला नहीं, करना है तो करना है, लेकिन ना करने का इरादा किए बैठे। इसी वजह से सारी मुस्लिम बस्तियों की, मैं एक बस्ती की बात नहीं बयान करता, बिसेंडी हो, आसपास के गांव हो, आपका शहर बिस्वा हो, जो भी इलाके, सारी मुस्लिम बस्तियों का हाल ये है कि गुनाहों से पटी पड़ी है। ये एक मुसलमान के घर की पहचान क्या है? कि उसके घर में कम से कम सुबह सवेरे कुरान की तिलावत की आवाज है। एक मुसलमान के घर की पहचान क्या है? कि फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा में उसके घर के बालिग मर्द और बच्चे कम से कम मस्जिद के लिए निकल रहे हो। एक मुसलमान के घर की पहचान क्या है? कि उसके घर का दरवाजा हो, दरवाजे पर सलीके से पर्दा हो। उसके घर की पहचान क्या है? उसका चौखट साफ हो, उसका दरवाजा साफ हो, उसका मोहरा साफ हो। पहचान क्या? उसके घर के सामने बहता हुआ पानी भी साफ हो। लेकिन ये सब चीजें मुसलमानों के घरों की पहचान में आ जाती। गाना बज रहा हो, समझ लीजिए मुसलमान का घर है। डीजे चल रहा हो, समझ लीजिए मुसलमान का घर है। जुमे, ताश, पत्ते खेले जा रहे हो, समझ लीजिए मुसलमान का घर है। चबूतरा अगर कोई बड़ा सा है और वहां पर बैठ के हुक्के, बीड़ी, पुड़िया चल रही है, समझ लीजिए मुसलमान का घर है। रात 2 से 4 बजे तक जहां बैठकर चाय पी जा रही हो और खुराफातें हो रही हो और टीवी और वीसीआर और पिक्चर चल रही हो, पर्दे चल रहे हो, समझ लीजिए मुसलमान का घर है। मुसलमान के घर की जो पहचान थी, मुसलमान के घर की जो शनाख्त थी, मुसलमान के घर के बारे में जो कहा जाता था, वो तो नहीं नजर आता। मुझे आप बताओ, इतना बड़ा गांव है बिसेंडी, 500 मुसलमान तो रहते होंगे कम से कम, हो सकता है कम रहते हो, हमको नहीं मालूम। अच्छा 200 तो रहते होंगे, 200 भी नहीं है तो 100 तो होंगे। हमको लगता है इसमें बिसेंडी का कोई है ही नहीं। अच्छा 500 हैं। मुझे आप एक बात बताइए, पूरी बिसेंडी बस्ती में कितने घर ऐसे हैं जहां सुबह फजर के वक्त सब तिलावत करते हैं कुरान? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुबह सवेरे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते आपकी रोजी की बरकत लेके आए, आपके घर रहमत लेके आपके दरवाजे पे आए, अल्लाह के करम लेके आपके दरवाजे पे आए, आपके घरों के दरवाजे बंद पड़े हैं, या तो कोई सो रहा है या कोई खुराफात कर रहा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अगर बिसेंडी की मस्जिद में हुई है तो बिसेंडी के मुसलमानों के लिए हुई कि किसी और के लिए हुई? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम क्या है? और मस्जिद में कलिमा पढ़ा जाता है, कद क़ामतिस सलाह, नमाज जब खड़ी होती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले मुकब्बिर कलिमा पढ़ता है, कद क़ामतिस सलाह। इसका तर्जुमा आप जानते हो? तर्जुमा किसी आलिम से पूछो तो कह देगा क्या नमाज खड़ी हो गई, यही तर्जुमा है। तर्जुमा यही, इसमें कोई शक नहीं। इस तर्जुमे का मतलब ये है
आप शाम को बिस्वा गए हो? नहीं गए हो? गए हो। भीड़ भाड़ होती नहीं होती? शाम के वक्त होती। किसी बाजार में चले जाओ भीड़ होगी, आप किसी बड़े शहर चले जाओ शाम के वक्त खूब भीड़ होती नहीं होती? यानी खूब बाजार चल रही है। जिस तरह ईद के मौके पर आप बिस्वा, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर आप जाते ही शॉपिंग करने। शॉपिंग तो बहरहाल अब क्या मुसलमान होने के नाते इतनी तो जिम्मेदारी है ही कि थोड़ा बहुत कुछ करें। तो जब बाजार खूब चल पड़ती है, जब बाजार में भीड़ हो जाती है, जब आपको अपना सामान खरीदने के लिए दुकानदार से बात करने में इंतजार करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं खूब बाजार चल पड़ी। यही कहते नहीं कहते यार? जब गए तो बाजार में भीड़ बहुत थी। कद कामत सलाह का तर्जुमा भी यही है कि मस्जिद में नमाज खड़ी हो चुकी है और मस्जिद नमाजियों से खचाखच भर चुकी है और मस्जिद में कदम रखने की जगह नहीं है। लेकिन जब कद कामत सलाह होता है तो या तो इमाम साहब है या पीछे से 2-3 और है। पूरी मस्जिदें खाली है, पूरे मदरसा और मकतब खाली है, घरों में कुरान पाक की तिलावत का तसव्वुर नहीं है। आप इतने लोग बैठे हो, हम आपसे एक बात पूछें, आज पूरा दिन आप भी घर पे रहे, गोश्त भी पके होंगे, अंडे भी पके होंगे, मछली भी पकी होंगी और मक्खन और तले हुए मुर्गे और भुने हुए मुर्गे भी खाए होंगे, सब कुछ खाए होंगे। दिल पे हाथ रख के बताओ, पूरा दिन तिलावत भी करके आए हो? पूरा दिन कुरान भी देख के आए हो? पूरा दिन कुरान खोल के पढ़ के आए हो? पूरा दिन कुरान के बारे में सोच के आए हो? पूरा दिन कुरान को अज़मत की निगाह से देख के भी आए हो? छोड़ो पूरे दिन की बात, तुम्हें पूरा कोई एक महीना याद है जिस महीने में तुमने किसी दिन रमजान को छोड़कर, रोजों को छोड़कर तुमको कुरान खोलने की नौबत आती है, उठाने की नौबत आती है, कुरान को देखकर पढ़ने की नौबत आती है? इसके बाद बिला वजह इल्जाम लगाना, शिकवे करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में, रसूल के बारे में, दीन के बारे में तरह तरह के कयास आराइयां करना, बेहुदा वाहियात बातें करना क्या हक देता है? जिस किताब को छूना इबादत, देखना इबादत, पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, समझना इबादत, तिलावत इबादत, हर अमल उसका इबादत। लेकिन होता हमारे यहाँ। अगर मैं आपसे इससे बढ़कर एक बात पूछूं कि आपके घर में कुल कितनी कुरान पाक है, तो शायद आधे लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि हमारे घर में कुल कितनी कुरान है। शायद ये भी मालूम ना हो। मोबाइल मालूम है कितने, खुराफाते मालूम है कितनी है, गाड़ियां घोड़े बंगले मालूम है कितने, बेड मालूम है कितने, पंखे मालूम है कितने, और पूरे घर में कुरान कितनी है? शायद आप जानते होंगे, आप तो माशाल्लाह नेक लोग हैं, आपको तो सब पता है। मैं बिसेंडी की बात नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि मुसलमान बेचारा खुद दीन से दूर है, और सिर्फ दूर नहीं है, बेचारा दीन से कुछ बेजार भी है। थोड़ा सा दीन से थक चुका है, मतलब ऊब चुका है बेचारा, कुछ नया करने के चक्कर में है, सोच रहा कुछ नई ट्राई करे ताकि हो सकता है उसे तरक्की मिल जाए। ना हम अल्लाह के, ना हम रसूलुल्लाह के, ना हम दीन के, ना हम शरीयत के, ना हम सुन्नत के मुसलमान है, इसमें कोई शक नहीं। मुसलमान होने का दावा सबसे पहले कहते नहीं है, तरह तरह के खुराफात, तरह तरह की तबाही की बातें। अगर आप ये चाहते हैं, सचमुच आपके दिल में तड़प है कि अल्लाह का दीन सारे आलम में जिंदा हो, तो सबसे पहले अपने अंदर जिंदा करने की कोशिश करिए। सारी दुनिया में दीन जिंदा हो जाएगा, उसकी फिक्र ना करिए, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का दीन है, सारे आलम में रहेगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ के आपको सुनाई, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, अल्लाह ने दीन उतारा ही इसलिए है ताकि सारी दुनिया में ये दीन आम हो जाए। अमेरिका में, लंदन में, अफ्रीका में, यूरोप में, कनाडा में, दुनिया के हर मुल्क में इस्लाम एक ऐसा निजाम है, दीन अल्लाह का ऐसा कानून है जो दुनिया के हर मुल्क में है। बावजूद इसके कि कहीं सख्तियां हैं तो भी है और कहीं नरमियां हैं तो भी है। लेकिन हम आपसे एक बात पूछें कि आपके गांव बिसेंडी में दीन पर अमल करने में कोई रुकावट है? 5 वक्त नमाज पढ़ने में कोई रुकावट है? तिलावत में कोई रुकावट है? जिक्र में कोई रुकावट है? वक्त की दुआएं को पढ़ने में कोई रुकावट है? अजानों के जवाब देने में कोई रुकावट है?
फिर बिला वजह किसको इल्जाम दे रहे हो? करैया तो है, शैतान करने नहीं देता। शैतान तुमको मिले तो हमको भी मिला ना, हमको तो आज तक नहीं मिला। अब तुमको मिलता हो सकता है भाई कि तुम इस दर्जे के परहेजगार मुत्तकी अल्लाह वाले बंदे हो कि तुमको शैतान सामने से टकरा जाता होगा कि नहीं करने देंगे, है ना, सामने से टकरा जाता होगा। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। मैं 5 मिनट और बोलूंगा, मैंने 1:30 बजे तक का वादा किया, इसके बाद में इंशाल्लाह मुशायरा होगा। अभी बड़े बड़े शोरा के कलाम आपको सुनने, इंशाल्लाह सुनिएगा टाट से और थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। और आपके लिए मसला है कि आपको तो एक ही रात में थोड़ी देर जागना है। ये कुर्रा, ये शुअरा, ये मुक़र्रिरीन सारी रातें जागते बेचारे। तो कहते सारी रात जागते क्या फिर दिन भर सोते? कोई नहीं सोता यार दिन भर, सबके अपने अपने मदरसे हैं, सबके अपने अपनी इमामत। ये सब अगर दिन भर सो ही रहे होते तो जोहर की नमाज असल में पढ़ाते। इनमें कोई इमाम है, कोई मुदर्रिस है, कोई मुंतजिम है, कोई जिम्मेदार है, कोई दुकानदार है, ऐसे थोड़ी है। आप समझते हो? अच्छा एक बात तो बहुत लोग कहते हैं कि मौलवी साहब लोगों के बढ़िया जलवे हैं, तो तुमको रोके कौन है मौलवी बनने में? इन मौलवियों ने रोक दिया है तुमको, नहीं बनने दे रहे मौलवी। ये मौलवी तुमको मौलवी बनने नहीं दे रहे हैं। असल में ये इंतहा हो गई। सच ये है कि अल्लाह से, रसूल से, दीन से, शरीयत से इतनी ज्यादा बेजारी हो गई, उकताहट हो गई कि अब उलमा भी अच्छे नहीं लगते, हुफ्फाज भी अच्छे नहीं लगते, मौलवी भी अच्छे नहीं लगते। हाफिज आलिम के सामने आ जाए तो दिल में ख्याल अजीब सा जरूर आता है। ये तो नहीं कहूंगा बुरा सा आता है, ये नहीं कहूंगा, बुरा तो नहीं आता है, लेकिन अजीब सा जरूर आता है। करके जो है एक बार थोड़ा सा एहसास जरूर करते हैं इस बात का। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें आज मौका दिया है, तुम वो खूबसूरत और अल्लाह के पसंदीदा लोग हो, अल्लाह के महबूब लोग हो कि तुमने एक छोटी सी दावत दी, तुम्हारे इलाके में ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये शुअरा आ गए। ऐसा ना हो कि ये लोग अपने औलादों को दीन पढ़ाना छोड़ दे, जैसा कि मुसलमान छोड़ चुके हैं। हम आपसे एक बात और कहें, पूरे पूरे घराने और खानदान ऐसे हैं कि उनमें कोई ढंग का नाजरा पढ़ने वाला मुश्किल से मिलेगा। हाफिज आलिम तो छोड़ दो, कोई अच्छा कारी और मुफ्ती तो छोड़ दो, पूरे पूरे घराने खानदान ऐसे हैं कि शायद ढूंढे से कोई आलिम मिले, ढूंढे से कोई। उसकी वजह मालूम क्या है? वजह कोई नहीं है, सिर्फ दीन से दूरी, दीन से बेजारी, दीन से उकताहट और दीन के बारे में लाताल्लुकी। उसकी दूसरी वजह ये है, मैंने आपसे कहा कि जिस चीज पर पैसा लगा रहे हो, जिस चीज पर वक्त लगा रहे हो, वही चीज आपके दिल में उतर रही है। आपका घर शानदार रंगा पुता हो, आप घर के अंदर बैठे हुए हो और कोई लड़का बाहर से एक डंडी उठाता हुआ आपकी दीवार पर फेरता हुआ चला जाए, तो डंडी आपकी दीवार पर नहीं फेरेगा, आपके दिल पे फेरेगा। ऐसा लगेगा कि दिल चीरे दे रहा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पैसा लगा के आपने घर बनवाया, पैसा लगा के आपने रंग लगवाया, पैसा लगा के आपने घर खूबसूरत बनाया, और आपके दीन पर मुस्तकिल धब्बे लग रहे हैं, आपके दीन पर मुस्तकिल स्क्रैच पड़ते जा रहे हैं, आपके दीन को मुस्तकिल दागदार किया जा रहा है, लेकिन फिर फिक्र नहीं होती। तुम सच बताओ, कल क़यामत के दिन हमारी अल्लाह के दरबार में पेशी होगी और अल्लाह अपने दीन का सवाल करेंगे। हमारे दीन के बारे में तरह तरह की बातें उठ रही थी, और आज का जो दौर है, ये मौजूदा वक्त में, आखिर में एक बात कह के बात बस खत्म कर दूं, आज का जो दौर है, मुसलमानों के खिलाफ जो हालात और माहौल है, ये सामने से भी है और पीठ के पीछे भी है, और इसका शिकार मुसलमान पूरी तरह तकरीबन हो चुके हैं। मुसलमान जहन से मुर्तद हो रहे हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। मैं ये तो नहीं कहता अमल से मुर्तद हो रहे हैं, जहन से मुर्तद हो रहे हैं। इस्लाम की सदाकत पर रोजाना उंगली उठती है, इस्लाम की सच्चाई पर रोजाना लोगों के इल्जाम लगते हैं, इस्लाम की हकीकत पर रोजाना कोई ना कोई खुराफात करता है। न मुसलमान उसका जवाब देते, न मुसलमान उसके बारे में कोई सही बात जानते। दो वजह, एक तो खुद पढ़ते नहीं, दूसरी वजह सुनते भी नहीं।
इसलिए बस मेरे भाई अपने दीन की फिक्र करो। ये दीन अल्लाह का है और अल्लाह इस दीन को क़यामत तक बाकी रखेंगे। क़यामत कब आएगी अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु। लोग रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, कहने लगे बताओ क़यामत कब आएगी? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कह दो क़यामत का आना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जब लाना होगा ले आएंगे, लेकिन हमारी तुम्हारी क़यामत तो हमारी तुम्हारी मौत है। हम तुम मर गए क़यामत आ गई, अब कोई मरे न मरे, हमारे तुम्हारे मरते हमारी तुम्हारी क़यामत तो शुरू हो गई ना। इसलिए अपने अमाल की फिक्र करो, अपने बारे में गौर करो। अभी वक्त है तुम्हारे पास, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने अकल, शऊर, दिमाग, जहन दिया है, हाथ पैर चल रहे हैं, रुकू करने की ताकत है, सजदा करने की ताकत है, तिलावत करने के लिए ज़बान है, कुरान देखने के लिए आंखें हैं, कुरान उठाने छूने रखने के लिए हाथ है, कुरान को लेने लाने ले जाने के लिए पैरों में ताकत है। मस्जिदें आपके पड़ोस में हैं, घर से वजू करके मस्जिदों में आइए, घर में सुन्नतें पढ़िए, नवाफिल पढ़िए, अपने घर वालों को कुरान की फिक्र दिलाइए, अपने घर में सुबह सवेरे उठकर कम से कम तेज आवाज में कुरान पढ़ने की आदत डालिए। करना चाहिए मुसलमानों, कम से कम घर में जाकर के अगर तुम कुरान देखकर नहीं पढ़ पाने के वक्त रखते हो चले जाओ, लेकिन ऐसा करने के बाद एक हंगामा भी होगा घर में, वो हमको भी मालूम है। फिर कहा जाएगा ज्यादा मुल्लागिरी करनी तो मस्जिदें करके आओ, कहाँ यहाँ बिला वजह तुम चले आए। बहरहाल ये बातें भी पैदा होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने घरों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करिए। आप अपने घरों में अल्लाह की किताब पढ़िए। जब अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है तो अल्लाह की रहमत बराह रास्त मुतवज्जे होती। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर पर अल्लाह के नूर के अनवार हो, अल्लाह की रहमतों की बारिश हो, अल्लाह के इनामात की बारिश हो, अल्लाह के करम की बारिश हो, तो कम से कम अपने घरों में जोर आवाज से तिलावत करने की आदत डालिए। ये बात थी जो मुसलमानों में खत्म होती जा रही है। कम से कम कोई गुजरे, अच्छा बगल से कोई गुजरेगा, आप कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, उसका भी तो दिल खुश होगा ना? नहीं होगा। उसी का दिल खुश होगा जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत होगी ही नहीं तो काहे को खुश होगा? कहेगा बड़े चने मुल्ला बनने, अब तक जो कुछ किए सब हम जानते हैं, मुल्ला बनने चले। तो हो सकता है कोई ऐसा भी बोल के चले जाए। बस मेरे भाई कुछ कर सकते हो तो इतना जरूर करो, तय करो हम अपने घरों में कुरान को तेज आवाज से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, अंधेरे पढ़ो, उजाले पढ़ो, रात पढ़ो, दिन पढ़ो, जाड़ा पढ़ो, गर्मी पढ़ो, चाहे जब पढ़ो, लेकिन पढ़ो। घर की औरतों को तो हमें लगता है जमाना हो जाता है कुरान पढ़े हुए, उनको बेचारी को ऐसा लगता है कि वो तो दीन के बारे में सबसे पीछे। अपने घरों की औरतों को पाबंद करो, किसी अच्छे हाफिज से, किसी अच्छे कारी से अपने कुरान सही करो। अगर तुम्हारी कुरान सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सही है तो फिर अपने कुरान को दुरुस्त करने की फिक्र करो। इन सब बातों पर तवज्जो दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे हाथों में दिया है, तुम्हारे हाथों में दी हुई अल्लाह की अमानत है। ये अमानत इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा वहमलहा अल-इंसान। अल्लाह ने अपनी अमानत यानी दीन यानी शरीयत यानी कुरान यानी निजाम यानी रसूलों की दी हुई शरीयत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी, न आसमान उठा सके, न जमीनें उठा सकी, न पहाड़ उठा सके। बेचारे इंसान को अल्लाह से मोहब्बत थी, इंसान ने अल्लाह की मोहब्बत में हाँ कह दिया कि अल्लाह हमें दीजिए किताब की जिम्मेदारी, हमें दीजिए शरीयत की जिम्मेदारी, हमें दीजिए नबूवत रिसालत की जिम्मेदारी, हम पूरी करेंगे। और बेचारे इंसानों ने अल्लाह के इस दीन को पूरा करने की कोशिश की। तो जो दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400-1450 साल पहले मक्के मुकर्रमा में लेके आए थे, वो दीन आज आपके यहाँ मिनवान मौजूद, कुरान मौजूद है, शरीयत मौजूद है, सुन्नत मौजूद है, सीरत मौजूद। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं मौजूद। जो खाने की सुन्नतें रसूलुल्लाह के दौर में थी वो आज है कि नहीं है? नहीं है। पीने की सुन्नतें जो थी वो आज है कि नहीं है? ऐसा कौन सा अमल है, ऐसा कौन सा निजाम है, ऐसी कौन सी शरीयत है, ऐसा कौन सा दीन है जो रसूलुल्लाह 1400 साल पहले लाए हो और आज भिसेंडी में मौजूद न हो? लेकिन अगर आज तक मौजूद है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ने आप पर करम फरमा रखा,
वरना बेचारे मुसलमानों ने तो दीन छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के हालात खराब हैं। हम आपसे सीधी बात बता दें, हम एक जुमला बहुत साफ कहते हैं, मुसलमानों के हालात न कल खराब थे, ना आज खराब है और ना कभी खराब होंगे। जब खराब होता है तो मुसलमानों का दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं। हालात खराब होने की बेकार की बात है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बदतरीन हालात कभी होंगे? जो तकलीफ इस दीन के लिए रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त की, कोई करेगा? जो तकलीफ सहाबे किराम ने बर्दाश्त की, कोई करेगा? जो तकलीफ अल्लाह के नेक बंदों ने बर्दाश्त की, करेगा कोई? सहाबे किराम की तो जान ले ली गई, सहाबे किराम को तो घेर के शहीद कर दिया गया, सहाबे किराम के सामने न जाने कितनी सख्त तरीन मसाइब आए। अंदाजा लगाओ, एक सहाबी है, एक बहुत बड़ी भीड़ है, एक सहाबी को एक लकड़ी के ऊपर हाथ बांध कर खड़ा कर दिया गया, सामने से तीर है, तलवार है, नेज़े है, चलाने वाले चलाने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि तुम रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दो। अच्छा ना छोड़ो, तुम सिर्फ इतना कह दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन सच्चा नहीं है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अंदाजा लगाओ, कहना तो बहुत आसान है, सामने तलवार है, तीर है, जान लेने वाले जान के दुश्मन खड़े हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, इसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, कोई जुमला ज़बान पे नहीं। तुम्हारे साथ तो ऐसे हालात नहीं है? तुम्हारी मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं, तुम्हारे मदरसों के दरवाजे बंद हैं, तुम्हारे मकतब के दरवाजे बंद हैं, तुम्हें उलमा मसला नहीं बताते, तुम्हें हुफ्फाज कुरान नहीं सिखाते, तुम्हें उलमा अपना मसाइल नहीं बताते। पूछने जाते भी हो, मालूम करने जाते भी हो, दिल पे हाथ रख के बताओ, इस मस्जिद में गए हुए कितने दिन हो जाते हैं? अगर बीच में जुमा ना पड़ता होता तो शायद फिर साल हुआ करता जाने में। ये तो कोई बीच में जुमा पड़ता है तो एक हाजिरी फिर लग जाती है। वो किसी ने बता रखा है कि 3 जुमे लगातार छोड़ दोगे तो काफिर हो जाओगे। ये वाली हदीस तो आपको याद है, और वो वाली हदीस नहीं याद है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो भी काफिरों वाला काम करता है। ये हदीस नहीं याद है। इसलिए बस मेरे भाई, बहुत आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा था कि एक बात अच्छी तरह सुन लो। तुम ये पूछो कि हम मोमिन हैं कि नहीं, हम मुसलमान हैं कि नहीं। बहुत अच्छी बात बता दूं तुम्हें, हदीस में बहुत साफ आया कि जब नेकियां दिलों को खुश कर दे और बुराइयां दिलों को गमजदा कर दे, समझ लो मुसलमान। तुम्हारे सामने कुरान की तिलावत की जाए, तुम्हारा दिल लगे, तुम्हारे सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, तुम्हारा दिल लगे, तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल की बात की जाए, तुम्हारा दिल लगे, तुम्हारे सामने सीरत बयान की जाए, तुम्हारा दिल लगे, तुम्हारे सामने सुन्नत बयान की जाए, तुम्हारा दिल लगे, तुम्हारे सामने अल्लाह की बातें बयान की जाए, तुम्हारा दिल लगे, तुम्हारे सामने नमाज आए, तुम्हारा दिल लगे, तुम्हारे सामने रोजे ज़कात हज आए, तुम्हारा दिल लगे, तुम्हारे सामने अच्छी अच्छी बातें आए, तुम्हारा दिल लगे, तो समझ लो कि तुम मुसलमान हो। और अगर तुम्हारे सामने गाना बजे और तुम्हारी कमर मटक जाए, तुम्हारे सामने गाने बजे, तुम्हारे हाथ हिलना शुरू हो जाए, तुम्हारे सामने गाना बजे, तुम्हारा दिल मारे खुशी के झूम उठे, तो समझ लो कि ईमान तुमसे काफी दूर जा चुका है। ज्यादा किसी को समझाने बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि बेचारे हाफिज इम्तियाज रुके या बेचारे हाफिज जाहिद रुके या बेचारे यहाँ के उलमा रुके और तुम्हें समझाएं, इसकी जरूरत नहीं। मैं तुमको बहुत आसान बात बता के जा रहा, अगर नेकियां तुम्हें खुश करें, अगर किसी गरीब की मदद करो और तुम्हें सुकून मिले, कोई गुनाह तुम्हारे सामने आए तुम ना करो तो सुकून मिले, वालिदैन कोई बात कहे पूरी कर दो सुकून मिले, पड़ोसी को ना सताओ तुम्हें सुकून मिले, तो समझ लो कि तुम मुसलमान हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पहले अपने आप की फिक्र करो, दुनिया भर की टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। बहुत साफ ये जो बात मैंने कही हदीस में बहुत साफ लफ्जों में मौजूद। और याद रखो, गुनाहों के खत्म करने के मददगार बनो, गुनाहों के खोलने के मददगार नहीं बनो। गुनाहों को खत्म करना यह है कि तुम्हारे जरिए गुनाह नहीं होने चाहिए।
हर मुसलमान ये तय कर ले कि गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात मैं कहूं, वो गुनाह कौन ऐसा है जो बेचारा मुसलमान करता नहीं। मैं आपके गांव की बात नहीं करता, मुझे इस गांव के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मुसलमान शराब पीते हैं, ये सच्चाई है। मुसलमान सूद ब्याज पे पैसा देते हैं, ये सच्चाई है। मुसलमान खुद जुआ सट्टा खेलते हैं, ये सच्चाई है। मुसलमान खुराफातों में पैसा लगाते हैं, ये सच्चाई। मुसलमान पैसे दे के गुनाह खरीदते हैं, ये सच्चाई। मुसलमान पैसे लगाकर गुनाह फैला रहे हैं, ये सच्चाई। मुसलमान पैसे लगाकर दीन बर्बाद कर रहे हैं, ये सच्चाई। मुसलमान पैसे लगाकर अल्लाह को, रसूल को दागदार कर रहे हैं, ये सच्चाई। अजान सुनकर मस्जिद में आने वाले कोई दूसरे नहीं है, मुसलमान है, कोई दूसरे नहीं है। मस्जिदें खाली पड़ी है, इसका मुजरिम कौन है? आपके गांव के मकतब नहीं चलते, आपके गांव में कोई पढ़ाने वाला मौलवी नहीं रुकता, इसका मुजरिम कौन है? आपके गांव में नाच हो जाए, देखे नहीं होगा। मैं आपके गांव की बात नहीं करता, आप नहीं करते कराते होंगे, लेकिन किस गांव में ऐसा होता है? नाच का ऐलान हो जाए तो नकद दाम जमा होते हैं, और दीन की काम मस्जिद बननी है, मदरसा बनना है, मकतब बनना है, मौलवी साहब की तनख्वाह देनी। मुझे नहीं मालूम कि आपके गांव में, मुझे लगता है शायद मौलवी इरफान पढ़ाते हैं, शायद ये नेक आदमी, वो सीधे आदमी, अच्छे आदमी पढ़ाते हैं ना, शायद अभी पढ़ा रहे हैं ना, पिछले साल वो पढ़ा रहे थे, शायद होंगे भी यहाँ के भले आदमी पढ़ाते हैं। आप चलाते होंगे मकतब, लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमान से अगर अभी खुराफात के लिए कोई ऐलान करो तो अंधेरे मुंह पैसा दे जाएंगे, और अगर कभी भले काम के लिए बात करो तो कल ले लेना, उनसे लिया, पहले उनसे वसूल लाओ, पहले उनसे वसूल लाओ। अच्छा उन्होंने दिया, अच्छा उन्होंने दिया, सारे सवाल कर लेता है बैठकर, चचा चचा ने दिया, और फलाने उनके घर वाले, और उन्होंने दिया नहीं तो उनसे पहले लेके आओ। अब मौलवी साहब भागे भागे जाए, उनसे लेके आए, तो वो कह रहे पहले उनसे लेके आओ। तुम्हारे गांव की मस्जिदें नहीं चल पा रही हैं, मकतब नहीं चल पा रहे हैं, मदरसे नहीं चल पा रहे हैं, तुम्हारे गांव में एक ढंग का आलिम नहीं रुक पा रहा, तुम्हारे गांव में कोई ढंग का कुरान सुनाने वाला नहीं रुक पा रहा, तुम्हारे गांव में कोई ढंग के दीन की बात बताने वाला नहीं रुक पा रहा। ये तुम्हारे करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, ये तुम्हारे करोड़ों के खेत मकान खलियान है, ये तुम्हारे शानदार गाड़ी घोड़े बंगले किस काम के? अगर ये अल्लाह के काम नहीं आ सके, रसूल के काम नहीं आ सके, शरीयत के काम नहीं आ सके, दीन के काम नहीं आ सके, तो करोड़ों रुपए तुम किसको दे के जाओ? अगर तुम्हारे पैसों से दीन जिंदा हुआ, तुम्हारी कब्रों में भी सवाब पहुंचेगा, वरना जो कमा के छोड़ के जा रहे हो, औलादे भली हुई तो कब्र में अजर भी मिलेगा, वरना जितने गुनाह वो करेगा उसका भुगतान भी कब्र में तुम्हें मिलेगा। इसलिए अपनी फिक्र करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, होश के नाखून लो। अल्लाह का दीन है, अल्लाह जिससे चाहेंगे दीन का काम लेंगे, ना हमारे मोहताज ना तुम्हारे मोहताज। भला इसमें है कि अल्लाह के दीन पर अपना वक्त लगा, दीन सीखो, दीन सिखाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, शरीयत को समझो, सीखो, जानो, अपने गांव की मस्जिदों का एहतराम करो, अपने गांव की मस्जिदों का वकार बहाल करो, फजर से लेकर इशा तक मस्जिदों में हाजिरी दो, दीन सीखने सिखाने का रिवाज बनाओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को अल्लाह सिखाओ, रसूल सिखाओ, दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ, शरीयत सिखाओ। ये तुम्हारे पास वक्त है, करने का वक्त है, इसलिए तय करो इंशाअल्लाह करना है ना इंशाअल्लाह। अभी नहीं करने का इरादा किया आपने, खैर हम इरादा करवा रहे हैं, मर्जी आपकी, आप करें ना करें, लेकिन आप करेंगे तो आपका भला होगा, हम करेंगे तो हमारा भला होगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, हमारा बोझ आप पर नहीं, आपका बोझ हम पर नहीं। क़यामत में हमारा फैसला आप नहीं करेंगे और आपका फैसला हम नहीं करेंगे, हमारा फैसला हमारे अमाल से होगा। वो अलग बात है कि अल्लाह अपने फजल से हमारे लिए रहम का मामला फरमा दे, वो अलग बात है। तो दुआ करिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह करे कि इजलास इसी तरह आपके हर साल जो होते चलते रहे इंशाअल्लाह। आप अपने गांव में दीन की फिक्र करिए, अपने गांव की मस्जिद की आबादी की फिक्र करिए, अपने गांव के मकतब और मदरसे की आबादी की फिक्र करिए, अपने गांव में भलाई का माहौल कायम करने की फिक्र करिए, और भलाई के लिए आप आगे बढ़िए, बुराइयों के लिए आप पीछे हटिए, अपने जान और माल से नेकियां फैलाने का इरादा कीजिए, अपने जान और माल से गुनाहों को रोकने का इरादा कीजिए। इसके बाद इंशाअल्लाह आपके गांव में इंतहाई मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ शोरा है,
मैंने आपसे पहले तारुफ करा दिया। जिनका नाम मैंने नहीं लिया या मेरे ज़हन में नहीं रहा या मुझे याद नहीं रहा, वो सब शुअरा भी आपके यहाँ मौजूद है। हमारे बिस्वा के भी साहिल बिस्वानी भी मौजूद है, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। और भी बहुत से शुअरा हैं, इंशाल्लाह आपका कलाम सुनाएंगे। तो आप तय करिए, इंशाल्लाह जलसा का खत्म होकर दुआ करने के बाद उठेंगे इंशाल्लाह, है ना। हाथ उठा के बताओ कितने लोग सब शामिल हो गए दुआ में। और पीछे से भी बेचारे कुछ नहीं उठा रहे, बैठ जाइए। हाथ तो मैंने इसलिए उठवा दिया ताकि मेरे उठने के बाद उठ के चले न जाइए। हम तो उठ के जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल साफ बात बता रहे हैं। हम उठ के जा रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ से रुखसत होते निकल भी जाए। हमारे साथ मौलाना सलमान साहब मौजूद हैं। ये जानते 2 मेहमान अभी आने ही वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं, तो मुझे उनके लिए पहुंच कर कुछ इंतजाम भी करना, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। हाथ इसलिए उठवा लिए हैं ताकि आप अब अपनी कुर्सी से न उठिएगा, और पानी चाय नाश्ते का अगर इंतजाम हाफिज इम्तियाज ने किया तो पिला देंगे, और नहीं किया है तो कौन टेंशन है, घर में फोन करो, चाय मंगवा लो यहाँ अपनी, पियो ठाक से, कोई रोके तुम्हें? कौन तुम्हारा घर लंदन में है? एक फोन करो, अभी तरह से चाय आ जाएगी, कौन मुश्किल है। बस मेरे भाई, जो बातें मैंने कही उस पर ध्यान देना। अपने घरों की फिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, जोर आवाज, कम से कम ये तय करो कि हम अपने घर में कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम सूरह फातिहा की ही तिलावत जोर आवाज में करेंगे इंशाअल्लाह। इतना ही कर लो, धीरे धीरे आदत तो डालो। कुरान सही करो, अपने आमाल सही करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने अपने वादे के बावजूद 10 मिनट ज्यादा ले लिए हैं।